ड्रैगन राजकुमार कछुए में बदलता है और एक लड़की उसे घर ले आती है। उसे रोज उसके साथ नहलाया जाता और लड़की उसे दिन में 99 बार किस करती थी। उसे नहीं पता था छोटे कछुए में पानी की शक्ति है। वो आधी रात को चुपके से मटके में पानी थूकता था, लेकिन लड़की ने ये सब देख लिया और वो तुरंत समझ गई कि ये छोटा कछुआ एक जिन्न बन चुका है। सालों से सूखे के कारण प्यास से मर रहे गांव वालों को बचाने के लिए लड़की ने कछुए से और पानी निकालने की मिन्नत की। लड़की को दुखी देखकर कछुए को उस पर तरस आ गया और वो उसकी मदद करने के लिए मान गया। उस दिन से लड़की के घर का कुआं रोज पानी से भर जाता। वो और उसकी दादी आसपास के गांव वालों को मुफ्त में पानी देने लगे। लेकिन जैसे जैसे पानी लेने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, कछुए का शरीर भी दिन ब दिन कमजोर होता गया। कहते हैं कि जो भी इसे देखता है आगे चलकर उसकी किस्मत चमक जाती है और सब कुछ अच्छा होता है। समय के साथ लड़की के घर से मुफ्त पानी मिलने की बात दूर दूर तक फैल गई और ये बात जल्द ही उस दुष्ट जमींदार के कानों तक भी पहुंच गई। वो अपने पहरेदारों और एक जादूगर के साथ लड़की के घर पहुंचा। कुएं को पानी से भरा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जादूगर को कुएं में रहस्यमयी दवा डालने का हुक्म दिया, जिससे कुआं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तुम सब लोग ध्यान से सुनो। चाओ झाओ का ये सूखा ऊपर वाले की तरफ से हमारी परीक्षा है, ताकि वो हमारी सच्ची आस्था को परख सके। इसलिए हमें ऊपर वाले की मर्जी माननी चाहिए और चाओ झाओ की इस देवी यानी हमारी इस कुंवारी लड़की की बलि देकर खाना और पानी वापस पाना चाहिए। हमें धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। जमींदार ने मौका देखकर कहा कि सिर्फ उसके लिए काम करने वाले ही जिंदा बचेंगे। उसने वादा किया कि जो उसके साथ रहेंगे उनके साथ उसके कुत्ते जैसा बर्ताव होगा। एक हट्टा कट्टा गांव वाला अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और जमींदार के पहरेदारों को मारकर गिरा दिया, लेकिन तभी जादूगर ने उसे आसानी से काबू कर लिया। गुस्से में लड़की मदद के लिए आगे आई, लेकिन जादूगर ने एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। लड़की की खूबसूरती देखकर जमींदार ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पास में छिपा छोटा कछुआ अचानक गायब हो गया था। जल्द ही पूरे चाओ झाओ शहर में खबर फैल गई कि जमींदार अपनी 29वीं पत्नी से शादी करने वाला है। ये सुनकर दादी का दिल टूट गया, लेकिन एक पड़ोसी ने कहा कि आज जमींदार ही इस शहर का राजा है और पूरे शहर में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर अच्छी तरह से सोचें तो लड़की उससे शादी करके रानी की तरह ऐशो आराम से रहेगी, जो शायद बुरी बात नहीं है। पर दादी अपनी पोती के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी कि वो मर जाएगी पर उस जमींदार से शादी नहीं करेगी। लड़की को एक कमरे में कैद कर दिया गया था ताकि शुभ दिन पर उसकी शादी हो सके। एक छोटी नौकरानी लड़की के लिए खाना लेकर आई, लेकिन लड़की इस वक्त बहुत परेशान थी और उसने बिना कुछ सोचे नौकरानी को भगा दिया। पर अगले ही पल भूख से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। उसे मजबूरन नौकरानी को वापस बुलाना पड़ा और वो उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी। कुछ देर बात करने के बाद लड़की को पता चला कि उस छोटी नौकरानी को उसके माँ बाप ने ही जमींदार के घर बेच दिया था। ये सुनकर उसे लगा कि जमींदार के घर में सब लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि नौकरानी को अपने साथ खाना खिलाने की वजह से उस बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगले दिन जमींदार लड़की से शादी करने की तैयारी करने लगा। अमीर लोग उसे बधाई देने के लिए आने लगे। लड़की एक कठपुतली की तरह नौकरानियों से तैयार हो रही थी। उसने चुपके से बालों में लगाने वाला एक कांटा छिपा लिया। जब शादी की रस्में हो रही थीं, तो जमींदार लड़की की खूबसूरती में खोया हुआ था। जैसे ही जमींदार ने लड़की का घूंघट उठाने की कोशिश की, लड़की ने कांटे से जमींदार की एक आंख फोड़ दी। जमींदार गुस्से से पागल हो गया और उसने पहरेदारों को लड़की को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन तभी एक सुनहरी रोशनी तेजी से आई। पहरेदार बुरी तरह जख्मी हो गए। दरअसल सफेद कपड़ों में एक लड़के ने उसे बचाया था। लड़की ने उसकी कलाई पर बंधी घंटी देखी। वो समझ गई कि ये वही छोटा कछुआ है जिसे उसने बचाया था।